हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा यूट्यूब चैनल सिंखोरी रेलवे एग्जाम्स में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप पिछली क्लास में हमने बात करी थी परसेंटेज में। अगले जो टाइप हमने पढ़ा था उसमें क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग कर चुके थे। 19, 20 और 21 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। तो चलिए आज हम इस वोटिंग वाले टाइप को कंप्लीट करते हैं। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को आप पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। तो कितने परसेंट लोगों ने वोटिंग किया? 75% लोगों ने वोट डाला। तो यदि मैं 75% की बात करूं तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने वोट डाला? क्या 75% को फ्रैक्शन में 3/4 कहते हैं क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 3/4 कहते हैं। जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जिन भी लोगों ने वोट डाला उनमें से 2% जो वोट है वो इनवैलिड कर दिए गए। तो 2% का मतलब क्या 1/50 होता है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल 1/50 होता है। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त करे और जो वैध मतों के 75% थे। आप बताओ एक प्रत्याशी को कितना मिला? यहाँ पर 9,261 वोट मिला, जो कि क्या कह रहा है यहाँ पर? जो कह रहा है वैध मतों का 75% है। तो वैध मतों का 75% वोट किसके बराबर है? यहाँ पर इस 9,261 के बराबर है। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो। कैसे करेंगे? 2 मिनट का पहले आप टाइम लीजिए और करने की कोशिश करो कि आंसर इसका क्या बनेगा। फटाफट बताइए कि आंसर इसका क्या बनेगा। कैसे करेंगे हम लोग? ऐसे क्वेश्चन तुमने पहले भी किए हुए हैं। देखना ध्यान से, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे उसको ट्राई करोगे। फटाफट बताइए कि आंसर इसका क्या बनेगा। फटाफट बताइए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन करना शुरू करते हैं हम लोग। मान लेते हैं टोटल वोट कितने हैं दोस्तों? x है। हमने कहा मान लो टोटल वोट कितने हैं दोस्तों? x है। 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। तो 75% का मतलब 3/4 लोगों ने वोट डाला। तो ये क्या चीज़ है दोस्तों? डाले गए वोट है। डाले गए वोटों में से 2% इनवैलिड हो गया। तो यदि 1/50 इनवैलिड हो गया तो वैलिड क्या 49/50 हो गया क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 49/50 जो वोट है वैलिड वोट है। तो ये सारे के सारे वैलिड वोट है। तो मैं इसको यदि ब्रैकेट में रख लूँ तो यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे। ये जो ब्लू कलर में मैंने लिखा है ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? यहाँ पर वैलिड वोट हो गए। हमने मान लिया कि टोटल वोट किसके बराबर है? x के बराबर है। 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। तो x का 75% मतलब x का 3/4। ये कौन लोग हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया, जिन्होंने वोट डाला? अब जो भी वोट डाला गया था उनमें से 2% क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। मतलब 1/50 इनवैलिड हो गया। तो क्या 49/50 वैलिड हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल बोलेंगे। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त करे जो वैध मतों का 75% है। तो सारे के सारे वैध मत है। इसका 75% मतलब 3/4 होगा क्या? और ये किसके बराबर है दोस्तों? ये दे रखा है 9,261 के बराबर आपको दे रखा है। चलिए जरा इसको सोल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप मुझे बताइए 3 × 3 कितना होता है? 9। 9 से आप इसको काटिए तो 9 एकम 9 और ये बनेगा 0। 9 दूनी कितना बनेगा? 18। बचेगा 9 9 कितना बना? 81। क्या यही बनेगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल यही बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्या किया मैंने यहाँ पर? हमने 3 × 3 कितना होता है? 9। तो 9 से इसको काटा तो 9 एकम 9, फिर 2 में जाएगा नहीं तो 0। 2 6 तो कितना बना? 9 दूनी 18। बचेगा कितना? 8 1 तो 9 9 कितना बना? 81 यहाँ पर बन गया। और आगे इसको आप सोल्व करिए। कुछ कट रहा हो तो आप 49 से काट के देखो, क्या 49 से कटता है क्या? 7 से काटे 7 7 49। 7 से काटो 7 एकम कितना बनेगा? 7। बचेगा 3 2 तो 7 चौक कितना बनेगा? 28। आगे बात करें बचेगा कितना? 4 9 तो बनेगा 7। फिर 7 से काटिए इसको तो क्या 7 1 कट जाएगा क्या? तो बिल्कुल 71 हो जाएगा। 4 × 4 होता है 16, 16 5 होता है 80। तो x बराबर क्या बन जाएगा? 71 इंटू क्या बनेगा दोस्तों? 800 यहाँ पर बन जाएगा।
तो 0 0 8 और 8 7 कितना बनेगा 56। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि टोटल वोट जो होंगे वो कितने बनेंगे 56,000 कितना बन जाएगा 800 बन जाएगा। ध्यान रखिए, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो देखिएगा कि कहीं हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी है। दोबारा से एक बार चेक कर लो। 4 गुना 4 कितना होता है 16, 16 5 कितना होता है 80 और 1 जीरो और है तो 800 इंटू क्या है 71। यहाँ पे हमने गलती करी है, ये 21 है, यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 21 आएगा, तो हमने कहा ये होगा 21। तो बताओ कितना बनेगा 8 और 8 दूनी कितना बनेगा 16, तो 16,800 हमारा आंसर आ जाएगा। आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये भी मैंने आपको घर के लिए काम दिया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना। किसी चुनाव में 15% उम्मीदवार वोट कास्ट नहीं करते, 3900 वोट अवैध हो गया। तो 15% कौन लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला। 15% का मतलब 15/100, तो क्या 3/20 होगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल 3/20 हो जाएगा। कौन लोग हैं ये जिन्होंने वोट कास्ट नहीं करा, जिन्होंने वोट नहीं डाला? आगे बात करें 3900 वोट इनवैलिड हो गया, तो 3900 3900 कौन सा वोट है जो कि इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया, तो हमने कहा ये इनवैलिड वोट है। आगे बात करें जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का 57%, इंपॉर्टेंट लाइन है, जीतने वाले को कितना मिला, तो आप बोलेंगे वैध मतों का 57% मिला, तो हम बोलेंगे वैलिड का 57। हम बोलेंगे यहाँ पर जो वैलिड वोट्स है, तो वैलिड जो वैलिड वोट है उसका 57% किसको मिला दोस्तों, विनर को मिल गया। तो ये वोट किसको मिल गया, यहाँ पर विनर को दे रखा है यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मेरे को बताइए, मान लेते हैं टोटल वोट x है, मान लेते हैं टोटल वोट कितना है दोस्तों x है। 15% का मतलब होता है 3/20, तो 3/20 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितनों ने वोट डाला 17/20। तो हमने कहा 17/20, क्या ये डाले गए वोट है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल ये डाले गए वोट है। अब इन डाले गए वोटों में से कितना इनवैलिड हो गया 3900, तो उनको हटा दो इसमें से, तो 3900 इसमें से माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद जो ये बचेगा क्या ये वैलिड वोट हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये वैलिड वोट हो जाएगा। अब आप देखो वैलिड का 57% किसको मिला, विनर को। वैलिड जो है उसका 57% तो मिला विनर को, तो बाकी कितना बच गया 43%। क्या ये लूजर को मिला होगा क्या? तो बिल्कुल मिला होगा। अंतर कितना बना इनका 14%, तो ये 14% हमारा डिफरेंस आ गया। तो आप बताओ इसका जो है कितना परसेंट ले लो, 14% ले लो, 14/100। क्यों ले ले 14%? तो भाई वैलिड वोट्स का 57% तो विनर लेके चला गया और 43% लूजर लेके चला गया, तो विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस तो 14% है, और डिफरेंस आपको किसके बराबर दे रखा है, 1120 के बराबर दे रखा है। चलिए जरा इसको सोल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 14 से काटो, 14 एकम 14 और ये बनेगा कितना 80 बार, 8 बार। तो आगे सोल्व करते हैं x इंटू, ये बना 17 अपॉन कितना बना 20, माइनस कितना बना 3900। आप बताओ बराबर में ये 100 जब उधर जाएगा तो क्या 8000 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। सोल्व करो आगे, x इंटू 17 अपॉन कितना बना 20, बराबर आगे ये 3000 जुड़ेगा तो 11, तो 11,900 हो जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। आगे बात करें हम लोग 17 से काटे तो 17 एकम 17, 17 7 119, तो 700 आ जाएगा, और 7 दूनी 14,000 होता है क्या? आप बोलेंगे टोटल वोटों की संख्या 14,000 हो जाएगी क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा हमारा 14,000 बन जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक की बात भी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको घर के लिए दिया था, ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहा है कि एक गांव के 70% पंजीकृत मतदाताओं ने मत का प्रयोग करा। कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला? 70% लोगों ने वोट डाला। यदि चुनाव में 2 ही उम्मीदवार है, मान लेते हैं एक बार के लिए कि टोटल वोट कितना है 100% है, तो 100% हो गया। इनमें से ये बताओ कितने लोगों ने वोट नहीं डाला? तो आप बोलेंगे 30% लोग ऐसे हैं जो कि वोट कास्ट करने नहीं आए। तो कितने परसेंट लोग आए? तो आप बोलेंगे 70% लोगों ने वोट डाला। तो हमने कहा 70% लोगों ने वोट डाल दिया। आगे बात करें चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ये 400 वोटों से चुनाव जीत गया। अब ये जो 70% वोट है ये किस किस में बटा होगा? एक तो ए में बटा होगा और एक किस में बटा होगा? बी में बटा होगा। और आपको क्या दे रखा है? आपको ये बोल रखा है कि बताइए 400 वोटों से चुनाव जीत गया। मान लो जो पहला वाला कैंडिडेट है एक्स ए, इसको एक्स वोट मिले, मान लेते हैं इसको एक्स वोट मिले, और मान लेते हैं जो दूसरा वाला कैंडिडेट है इसको वाई वोट मिले। तो कौन जीता था? ए जीता था।
कितने वोटों से जीता, 400 से जीता था। इसका मतलब ए को बी से 400 वोट ज़्यादा मिला होगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, ए को वोट मिला था x, बी को वोट मिला था y, क्या दोनों का जो डिफरेंस हो 400 के बराबर है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल, इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। आगे बात करें, यदि ए को 12.5% कम वोट मिले होते तो बताओ पहले ए को कितना मिला था x, अब इसको 12.5% कम मिले होते तो x का मैंने क्या करा 12.5%। यदि ए को इतना वोट कम मिला होता तो बोलते हैं परिणाम बराबर हो जाता। तो आप मुझे बताओ ए को कितना वोट मिला था, पहले कितना मिला था x, अब इसमें हमने 12.5% कम कर दिया। अच्छा, बी को पहले कितना वोट मिला था y, अभी जो 12.5% ए के खाते में कम हुआ क्या वो बी के खाते में जुड़ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल जुड़ जाएगा। और ऐसा होने से रिजल्ट बराबर हो जाता है। रिजल्ट बराबर होने का मतलब क्या हुआ, रिजल्ट बराबर होने का मतलब कि दोनों को जो वोट मिला वो इक्वल हो गया। जो ए के खाते में कम हुआ वो बी के खाते में जाके ऑटोमेटिकली जुड़ेगा। तो हम कह देंगे कि ए को यदि 12.5% वोट कम मिला होता तो जो वोट कम हुआ वो बी के खाते में जाके जुड़ गया। सोल्व करो, x माइनस क्या बनेगा x/8 बराबर क्या बनेगा y प्लस क्या बनेगा दोस्तों x/8। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 7x/8 माइनस इसको इधर लेके आ जाओ, ये बनेगा x/8 बराबर क्या y आ जाएगा क्या? जब आप इसको सोल्व करेंगे तो y का मान आएगा 6x/8, मतलब ये आ जाएगा 3x/ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हमने कहा कि ये जो है ये y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करिए जरा, तो आप मुझे बताओ x माइनस y का वैल्यू कितना है 3x/4 है यहाँ पर, बराबर में क्या बनेगा 400। सोल्व करेंगे तो x/4 बराबर 400, तो x का जो मान बनेगा क्या वो 1600 आ जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल, x का वैल्यू तो 1600 आ जाएगा। इसका मतलब a को जो वोट मिला वो तो 1600 मिला, इसका मतलब a को जो वोट मिला 1600 मिला, और b को 400 वोट कम मिले थे तो b को वोट क्या 1200 मिलेगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल ऐसा होगा। तो 1600 वोट तो a को मिला, 1200 वोट b को मिला, तो दोनों को मिला के क्या 2800 वोट मिला क्या? और 2800 का मान 70% के बराबर है। यदि 70% की वैल्यू 2800 के इक्वल है तो 0 से 0 गया तो क्या 1% का वैल्यू 40 होगा क्या? और यदि 1% की वैल्यू 40 होगी तो क्या 100% की वैल्यू 4000 होगी क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल होगी। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। तो उम्मीद है बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने घर पे इसको ट्राई भी किया होगा। यदि आप में से किसी ने ट्राई नहीं किया था तो आप वापस से इसको ट्राई करके देखना, आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों 4000 बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। चुनाव में अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुनाव में 11 से 1/9% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला? तो आप बोलेंगे 11 से 1/9% लोग। इसको फ्रैक्शन में क्या कहते हैं दोस्तों 1/9 कहते हैं। कौन लोग हैं ये जिन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया? आगे बात करें, इस चुनाव में पार्टी ए को पार्टी बी की तुलना में 18% वोट अधिक मिला। आप मुझे बताना, एक तो पार्टी ए है और एक पार्टी कौन है बी है, तो पार्टी ए जो है ना ए, तो ए को पार्टी बी की तुलना में 18% वोट ज़्यादा मिला, तो इसको 18% वोट क्या मिल रहा है दोस्तों ज़्यादा मिल रहा है। यदि मान लो इसको 100 वोट मिला तो इसको 118 वोट मिला, इनका रेशो निकालो तो ये आएगा 59 और ये बनेगा यहाँ पर 50। क्या यही बनेगा क्या? तो बोल रहा है कि पार्टी ए को 23,600 वोट मिले, तो आप बताओ पार्टी ए जो है ना उस ए को कितना वोट मिला आपको दे रखा है, तो 59 की जो वैल्यू होगी, क्या 59 की वैल्यू 23,600 के बराबर होगी क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगी। तो आप मुझे बताइए जब 59 की जो वैल्यू है यदि वो 23,600 के बराबर है तो एक का जो वैल्यू होगा, एक का वैल्यू ये पूरा कैंसिल हो रहा है 4 बार, तो क्या एक का वैल्यू 400 हो जाएगा क्या? और यदि एक 400 के बराबर है तो 50 का मान क्या 20,000 हो जाएगा? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 50 का मान 20,000 हो जाएगा। अब आप एक और बात देखना, ए को वोट मिला 23,600, बी को वोट मिला 20,000, तो ए प्लस बी दोनों को मिला के कितना वोट मिला? ए प्लस बी दोनों को मिलाकर कितना वोट मिला? तो आप बोलेंगे 23,600 तो मिला ए को, और आप कह सकते हो 20,000। 20,000 किसको मिला दोस्तों? बी को। जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या ये आ जाएगा क्या? तो बोलेंगे 43,600 वोट ए और बी दोनों को मिला, तो दोनों को मिला के कितना मिला यहाँ पर? ये वाला वोट मिल गया। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे आप ध्यान से सुनना। ये बताइए टोटल वोट कितना था? 9। तो टोटल वोट हमने 9 मान लिया। 9 में से कितने वोट ऐसे जो डाले नहीं गए? तो 1। तो डाला गया वोट कितना है यहाँ पर? 8। और ए और बी को जो वोट मिला वो यहीं से तो मिला होगा। तो बताओ 8 की जो वैल्यू आपको दे रखी है, तो 8 का वैल्यू किसके बराबर है?
43,600 के बराबर है। तो सोल्व करिए इसको आप, तो 1 का वैल्यू क्या बनेगा 8 पंजो 40, बचेगा 3 6 8 चौक 32, फिर बनेगा 40, 8 पंजो 40, तो 1 का वैल्यू आ गया। हमें 9 का वैल्यू निकालना है, टोटल वोट हमसे पूछा हुआ है। तो बताओ जब 1 की वैल्यू अपने को मिल गई है तो 9 की वैल्यू क्या होगी 5450 इंटू क्या 9 करेंगे क्या, तो 0 9 5 45 5 4 9 4 36 4 40 0 4 9 पंजो 45 और 4 49,050। क्या ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो अपना जो आंसर बनेगा दोस्तों वो आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बन जाएगा। अब हम चलते हैं वोटिंग का जो लास्ट टाइप बनता है, वो लास्ट टाइप कुछ इस तरीके से बनता है। ध्यान से सुनिएगा, ये पलटने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रखना। ये हमारे इलेक्शन का लास्ट टाइप है, तो आप इसको ट्राई करना, फिर हमारा ये टाइप क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अगला टाइप शुरू करेंगे। और ध्यान रखिएगा ये क्लासें हम लोग रिकॉर्डेड ले रहे हैं। रीजन क्या है कि राजस्थान में आपको पता है कि 2-3 दिन से नेट बंद है, तो अभी ये 2-3 क्लासें आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। इसके बाद में वापस हम लोग जहाँ पे हम है ना लाइव क्लास हम जो ले रहे थे उसी टाइम पे हम लोग क्लास लेना शुरू कर देंगे जैसे ये नेटबंदी हटती है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। किसी चुनाव में कनक और आर्यन भाग लेते हैं। आप बताइए 2 लोग हैं, एक तो कौन है कनक, एक तो आपको कह रखा है कनक, और एक कौन है दोस्तों यहाँ पर आर्यन। 2 लोगों की बात हो रही है। तो एक इलेक्शन में कनक और आर्यन भाग लेते हैं। 2/5 मतदाता आर्यन को, तो आर्यन को कितने लोगों ने प्रॉमिस करा, 2/5 लोगों ने कहा कि आर्यन को, तो 2/5 ने तो आर्यन को। आगे बात करें बचे हुए मतदाता कनक को, तो बताओ 2/5 आर्यन को, तो बचे हुए क्या 3/5 हो गए क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 3/5 हो गए। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ध्यान से सुनिएगा, 2/5 मतदाता आर्यन को और बचे हुए मतदाता कनक को वोट करने का वादा करते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ फिगर कौन है 5 है, तो लेट अज्यूम कर लो कि 500 हमारा टोटल वेट है। हमने कहा कि 500 हमारे टोटल वोट है, ये हमने अज्यूम कर लिया, ये हमने यहाँ पर मान लिया ऐसा, ये हमने अज्यूम कर लिया यहाँ पर कि मान लेते हैं कि जो टोटल वोट है वो कितना वोट है दोस्तों, यहाँ पर 500 वोट है। आप मुझे बताइए कितने लोगों ने प्रॉमिस करा आर्यन को, 2/5, तो 500 का 2/5 200 लोगों ने आर्यन को प्रॉमिस कर दिया। आगे बात करें हम लोग, और 500 का 3/5 300 लोगों ने कनक को प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको ही वोट देंगे। आगे बात करते हैं, परंतु मतदान दिवस के दिन आर्यन को वोट करने वाले 15% लोग, तो आर्यन को वोट कितने लोग करने वाले थे 200, तो 200 का 15% लोग, 200 का 15% 30 होता है क्या, तो ये 30 लोग अपने वादे से मुकर गए। तो हमने कहा आर्यन को वोट करने वाले मतदान दिवस के दिन आर्यन को वोट करने वाले 15% मतदाता और कनक को वोट करने वाले 25% मतदाता, कनक को वोट करने वाले 25% मतदाता, तो 300 का 25% 75 होता है। तो हमने कहा कि आर्यन को जो लोग वोट करने वाले थे उनमें से तो 15% और कनक को जो वोट करने वाले थे उनमें से 25% लोग अपने वादे से पलट जाते हैं। वादे से पलटने का मतलब ये 30 लोग ना पलटी कर दी इन्होंने, क्या करा, ये 30 लोगों ने आर्यन को वोट ना करके किसको वोट कर दिया, यहाँ पर कनक को वोट कर दिया। और ये जो 25% 75 लोग थे इन्होंने कनक को वोट ना करके आर्यन को वोट कर दिया, तो +75। तो आप मुझे बताओ इस तरीके से कनक को कितना वोट मिला और आर्यन को कितना वोट मिला। 300 में से 75 कम करेंगे 225 और 225 में 30 जोड़ेंगे तो 255 वोट तो किसको मिल गए, कनक को मिल गए। आगे बात करें हम लोग, आर्यन को 200 लोगों ने प्रॉमिस करा था, 30 लोगों ने प्रॉमिस तोड़ दिया तो बचा 170 और 170 + 75 क्या 245 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो आप बताओ इस इलेक्शन में कनक कितने वोटों से जीता, 10 वोटों से जीत गया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कनक 250 वोटों से जीता, तो आप बताओ 10 की वैल्यू किसके बराबर है, 250 के बराबर है। ये आपको दे रखा है एक्चुअल फिगर। यदि 10 200 के 50 है तो बताओ 1 बराबर क्या 25 होगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 1 का मान 25 हो जाएगा। आप बताओ मैंने टोटल वोट कितना माना हुआ है 500, यदि 1 25 के बराबर है तो 500 का मान क्या बनेगा, 25 × 500 बन जाएगा क्या। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे 25 5 कितना बनेगा 125, तो 12,500 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अपना जो आंसर बनेगा क्या वो सी बन जाएगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। दोबारा एक बार आप समझ सकते हो इसको, हमको क्या बोला गया कि किसी चुनाव में कनक और आर्यन भाग लेते हैं, 2/5 मतदाता आर्यन को, तो 2/5 लोगों ने तो प्रॉमिस करा कि हम आर्यन को वोट करेंगे, इन 2/5 लोगों ने प्रॉमिस करा कि हम आर्यन को वोट करेंगे। बाकी कितने बच गए 3/5, उन लोगों ने प्रॉमिस करा कि हम कनक को वोट करेंगे। तो मैंने फ्रैक्शन को देखते हुए, जो फ्रैक्शन का नीचे वाला फिगर 5 आ रहा है, तो उसको देखते हुए मैंने टोटल वोट 500 मान लिए।
तो 500 का 2/5 200 लोगों ने प्रॉमिस किसको करा, आर्यन को, और बाकी 300 लोगों ने प्रॉमिस करा कनक को। लेकिन इलेक्शन वाले दिन कुछ है ना लफड़ा हो गया। क्या हो गया, आर्यन को जिन लोगों ने प्रॉमिस किया था उनमें से 15% लोग अपने वादे से मुकर गए। तो 200 का 15% 30 लोग अपने वादे से पलट गए। मतलब वादे से पलटने का मतलब क्या हुआ कि पलटी कर दी उन्होंने, आर्यन को वोट ना करके उन्होंने कनक को वोट कर दिया। उसी तरह कनक को जिन लोगों ने प्रॉमिस करा था उनमें से 25% लोगों ने धोखा दिया। तो 300 का 25% 75 लोग अपने वादे से मुकर गए। तो 75 इधर कम होके इधर जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो कनक को वोट मिला 255 और आर्यन को वोट मिला 245। तो अपन ने जो फिगर माना उसके मुताबिक कनक 10 वोटों से जीत गया। लेकिन एक्चुअली हम क्वेश्चन की लैंग्वेज में बात करें तो 250 का फर्क आ रहा है। तो 10 काम करेगा 250 का, तो एक काम करेगा 25 का, तो 500 काम करेगा 12,500 का। तो यही हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, बन जाएगा। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन हम और करते हैं, आप ट्राई करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। किसी चुनाव में संदीप और पंकज भाग लेते हैं। अब की बार दो लोग हैं, एक तो है संदीप, ध्यान से सुनना इसको, दो लोगों की बात हो रही है। एक तो कौन है दोस्तों, संदीप है। तो हमने एक तरफ तो संदीप लिख दिया और एक तरफ क्या लिख दिया दोस्तों, हमने पंकज लिख दिया। तो दो लोग इलेक्शन में भाग ले रहे हैं। बोल रहे 3/7 मतदाताओं ने पंकज को, तो पंकज को कितने लोगों ने प्रॉमिस करा, 3/7 लोगों ने प्रॉमिस कर दिया। और आगे बात करें बचे हुए, तो बचे हुए कितने हो गए, 4/7 इन लोगों ने संदीप को प्रॉमिस करा। तो बताओ क्या करेंगे, नीचे फिगर 7 दिखाई दे रहा है आपको, तो टोटल वोट हम 700 जूम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे वोट कितने हैं, टोटल 700 वोट है। 700 का 3/7 कितना बनेगा, 300। और बताओ 700 का 4/7 400। तो 400 लोगों ने तो संदीप को प्रॉमिस कर दिया और 300 लोगों ने पंकज को प्रॉमिस कर दिया। पंकज को वोट करने वाले 33.33% लोग, पंकज को वोट करने वाले 33.3%, तो 33 1/3% लोग। तो क्या इसको फ्रैक्शन में हम 1/3 कहते हैं क्या, तो 1/3 अपने वादे से मुकर गए। तो 300 का 1/3 100 लोग है। तो 100 लोग यहाँ से तो चले गए, मतलब इन्होंने क्या कर दिया, वादा खिलाफी कर दिया। तो ये लोग क्या यहाँ पर ऐड हो जाएंगे क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से हम बात करें संदीप को जिन लोगों ने प्रॉमिस करा था उनमें से 12.5% लोग, तो बताओ 12.5% लोग, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। 400 का 1/50 होता है। तो 50 लोग यहाँ से कम हो गए। आप बताओ इन 50 लोगों ने अपने वादे से मुकर गए, तो क्या 50 इधर जुड़ जाएंगे क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल इधर जुड़ जाएंगे। अब देखो ना सीन क्या बना, आप देखो यहाँ पर 400 में से 50 कम करेंगे 350 और 100 जुड़ जाएगा, तो 450 वोट किसको मिले, संदीप को मिले। इधर देखो 300 में से 100 कम हुआ तो 200 और 50 जुड़ भी तो गए, तो 250 लोगों ने किसको, पंकज को प्रॉमिस करा। तो आप बताओ हार और जीत का अंतर जो है हमने जो फिगर माना उसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। आप बताओ संदीप जो है 200 वोटों से जीत गया, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, 1800 जीता था। तो 200 काम करेगा 1800 का, 200 की जो वैल्यू है वो 1800 के बराबर है। तो बताओ यहाँ पर एक का वैल्यू क्या 9 बनेगा क्या, तो हमने कितना माना था 700, तो 700 की वैल्यू क्या बनेगी, 700 को गुणा किससे करेंगे, 9 से, तो 9 7 कितना बनेगा 6300। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 6300 बन जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इलेक्शन में इतने सारे टाइप बनते हैं। अब मैंने सारे टाइप आपको इलेक्शन के ऊपर मैंने 3 क्लासें ली है, आप उन 3 क्लासों को अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको कहीं कोई डाउट इसके अंदर नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी आप एक बार देख सकते हो। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा अभी अभी मैंने करवाया, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार पी और क्यू है। तो चुनाव के दौरान 35% मतदाताओं ने पी को वोट देने का वादा किया और बाकी ने क्यू को वोट देने का वादा किया। चुनाव के दिन 20% मतदाता पी को वोट देने के और 40% मतदाता क्यू को वोट देने के वादे से मुकर गए और क्यू 976 वोटों से हार गया। तो मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हमने कहा एक कैंडिडेट कौन सा है दोस्तों, पी है, एक कौन है यहाँ पर, क्यू है। कितने लोगों ने किसको कितना प्रॉमिस करा, ध्यान से सुनना। आपको बोल रखा है 35% लोगों ने, तो बताओ 35% का मतलब क्या 35/100 होता है क्या, और 35/100 का मतलब क्या 7/20 होता है क्या। तो 7/20 लोगों ने पी को वोट देने का वादा किया, 7/20 ने, तो बाकी क्या 13/20 बच जाएगा क्या, तो 13/20 लोगों ने क्यू को प्रॉमिस करा। तो इन 20 को देखते हुए मैं मान लेता हूं कि टोटल वोट 2000 है।
मैंने अपने मन से मान लिया कि मान लेते हैं दोस्तों कि टोटल जो वोट है वो 2000 के बराबर है। तो 2000 में 2000 का 7/20 कितना बनेगा, तो 700 बनेगा। क्या 700 लोगों ने पी को प्रॉमिस कर दिया। आगे बात करें 1300 लोगों ने क्यू को प्रॉमिस कर दिया। आगे अब देखो इनमें से वादा खिलाफी कौन कौन कर रहा है। पी को वोट देने वाले 20% लोग, तो इसका जो 20% जब आप निकालोगे तो क्या 140 आ जाएगा। तो 140 इधर कम हो रहा है, ध्यान रखना। और उधर कितने मुकर गए 40%। 1300 का जब मैं 40% निकालूंगा तो 520 लोग इधर से गायब हो गए, मुकर गए यहाँ पर। तो ये जो 520 है क्या वो इधर आके जुड़ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल जुड़ जाएगा। और ये 140 क्या इधर आके जुड़ जाएंगे क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल जुड़ जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग। अब बताओ किसको कितना वोट मिला। 700 में 140 कम करो आप, 700 में 100 कम करेंगे तो 600, और 40 कम करेंगे तो 560, और 560 में 520 जोड़ दो। 560 में आप 520 को जोड़ेंगे तो क्या इसको 1080 वोट मिला क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल मिल गया। इधर बात करते हैं हम लोग। 1300 में से 520 कम करेंगे, तो 1300 में से 500 कम करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 800, और 20 और कम करो तो कितना बन जाएगा 780, और प्लस 140 तो कितना बनेगा 0, 2 और कितना बनेगा 9। तो 920 वोट किसको मिला, इसको मिल गया। ये बताइए अब यदि हम रेशो के मुताबिक बात करें, यदि हम यहाँ पर रेशो के मुताबिक बात करें तो हार और जीत का जो अंतर आ रहा है बताओ किसके बराबर आ रहा है। तो ये 920 और ये 1020 होता तो 100 होता, तो क्या अभी 160 का अंतर आ रहा है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 160 का अंतर यहाँ पर आ रहा है। और एक्चुअल में अंतर 976 का आ रहा है, तो 160 जो है वो 976 के बराबर है। तो एक बराबर क्या होगा, तो एक बराबर 976/160 हो जाएगा। 16 से काटो, 16 छक्के 96 और 16 एकम 16, आगे नीचे बनेगा यहाँ पर 10, तो ये एक का मान आ गया। अब ये बताओ हमने टोटल वोट कितना माना था 2000, और ये वैल्यू है एक की, तो 2000 की वैल्यू 61/10 गुणा क्या 2000 करेंगे क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल करेंगे। 0 से गई 0, ये बनेगा 00 2 और 6 दूनी 12, तो 12200 क्या टोटल वोट आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों, ए ऑप्शन बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज वोटिंग वाले टाइप का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आके हमारे सारे के सारे टाइप कंप्लीट होते हैं वोटिंग के लिए। तो ध्यान रखना मैंने इलेक्शन के ऊपर 3 क्लासें ली हुई है, 2 मैंने लाइव क्लास ली है, एक हम रिकॉर्डेड डाल रहे हैं क्योंकि राजस्थान में नेट बंद है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास आपको डाल रहे हैं। तो ये 3 क्लास होने के बाद में आपका वोटिंग वाला टाइप उम्मीद है कि बहुत अच्छा हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, तो ये पहला उम्मीदवार, ये दूसरा उम्मीदवार और ये तीसरा उम्मीदवार। आगे बात करें हम लोग, हारने वाले को 10%, मान लो ये हार गया तो इसको कितना मिला 10% मिल गया। और जीतने वाला कम से कम कितने मतों से चुनाव, कम से कम जितवाना है, कम से कम जिताना है अपने को। और बोला है सभी को पूर्णांक परसेंट में वोट मिले। पूर्णांक परसेंट का मतलब ऐसे नहीं मिला कि किसी को 57.5 मिल गया, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, और कम से कम डिफरेंस चाहिए। तो आप मुझे बताओ यदि मैं ऐसे बोलूं कि कम से कम डिफरेंस तो 1 का हो सकता है। यदि मान लो एक को x मिला तो क्या दूसरे को x+1 मिला होगा क्या। आपको ये कहा जा रहा है कि कम से कम डिफरेंस, कम से कम, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कम से कम कितने मतों से चुनाव जीता जाए और सभी को पूर्णांक परसेंट में मत मिले। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पॉइंट्स में मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि एक को 50.5 मिल गया या 50.3 मिल गया, या तो 50% मिला या 49% मिला या 48 मिला। तो आप बताओ 10% तो हार गया, इसको तो हटाओ साइड में। अब बचा कितना 90% वोट। अभी 90% में से हमको मिनिमम डिफरेंस रखना है, तो कम से कम अंतर तो 1 का हो सकता है। लेकिन यदि मैं 1 लेता हूं ना तो दिक्कत क्या आ रही है देखना, इसको कितना मिला x प्लस उसको मिला x+1, दोनों को मिला के मिला 90। x और x कितना हुआ 2x बराबर बना 89, तो ये बन जाएगा x बराबर 44.5। लेकिन ये तो डेसिमल आ गया, ये पॉसिबल नहीं है। तो चलो पॉसिबल नहीं है तो 2 का अंतर कर लो, तो 2 का अंतर रख के देख लेते हैं हम लोग। यदि मैं 2 का अंतर रख के देखूंगा तो ये बनेगा, एक को मिला x, एक को मिला x+2, बताओ दोनों का सम कितना बना 90% के बराबर। सोल्व करेंगे इसको, 2x बराबर बनेगा 88, तो क्या x का वैल्यू 44 आ जाएगा क्या। तो आप ये कह सकते हो कि मान लो एक को कितना मिला 44%, तो 44 + 2 दूसरे को कितना मिला 46% यहाँ पे मिल गया। तो बताओ कम से कम जो अंतर बना क्या वो 2 का बनेगा क्या। तो सभी को पूर्णांक परसेंट में मत मिले हो, तो कम जीतने वाले में कम से कम कितने मतों से चुनाव जीता, तो 2 से जीता क्या। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 2 बन जाएगा। तो ये हमारा इलेक्शन वाला टाइप था। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए,
शेयर करिए। और यदि आप में से किसी ने हमारा चैनल सिंखोरी CDS को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर लीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी चाहिए होगा। तो वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा। आज के लिए इतना ही है। जैसे ही नेटबंदी हटती है रिकॉर्डेड क्लास हम लोग डालते रहेंगे और मंडे से वापस से हम लोग क्या करेंगे, हमारा लाइव सेशन हम लोग शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।